फायर बैप्टिज्म, दिव्य प्रेम का आग का बपतिस्मा ये कलीसिया पाने जा रही है इसी साल। इन्हीं दिनों में एक एक व्यक्ति आत्मा से भर दिए जाएंगे। चर्च की आत्मा नहीं रहेगा, ये परमेश्वर की आत्मा रहेगा। कोई डिनोमिनेशन की आत्मा नहीं रहेगा, कोई पास्टर की आत्मा नहीं रहेगा, कोई चर्च का कोई एल्डर की आत्मा नहीं रहेगा। यहाँ पवित्र आत्मा आज जाति के साथ मंडराएगा। पवित्र आत्मा कलीसिया में काम करेगा। पवित्र आत्मा हानि को लेके आएगा। पवित्र आत्मा एक दूसरे से प्रेम को करेगा और कलीसिया में हर एक सदस्य एक दूसरे को जांच करेंगे और बेदारी में आएंगे। कोई बीमारी हो आप हाथ मिलाओगे, चंगे हो जाएंगे। योएल का किताब में लिखा है यह होने जा रहा है। हालेलुया। और मृत भी हो तो कभी नहीं भटकेगा। आप बैठ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, अपने एल्डर्स के लिए प्रार्थना करो, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करो। इनसे ज्यादा तुम्हें समझ है, प्रेज़ गॉड, लेकिन प्रार्थना करो कि प्रभु इन्हें संभाल के रखे। इनकी अगुवाई में आपको चलना होगा। परमेश्वर कभी भी अपना ऑर्डर को बदलता नहीं है, अपने वचन को बदलता नहीं है। हालेलुया। अपने सेवकों से ज्यादा ऊंची छलांग मत लगाओ। देखो पवित्र आत्मा आएगा कलीसिया के अंदर। वो आत्मा को पाने के लिए कोई शैतान कलीसिया को रोक नहीं पाएगा। और कलीसिया 9 वरदान से भरी रहेगी, क्योंकि 9 वरदान लोकल एल्डर के अधीन दिया गया है। 9 वरदान लोकल एल्डर के अधीन दिया गया है। 9 वरदान कलीसिया के लिए दिया गया है, लोकल कलीसिया के लिए। लेकिन दुल्हन का कलीसिया के लिए ये 9 वरदान के साथ जो पहली बारिश है, अंतिम बारिश दिया गया है, जो 5-fold मिनिस्ट्री है। क्या समझ पा रहे हैं? आप नहीं भी समझो तो आमीन करना, प्रभु आपको समझ देगा। मेरा बैठ सकते हैं। इतना चिल्ला कि परमेश्वर कहीं गया भी होगा ना तो नीचे उतर गया। हालेलुया। इतना चिल्ला, इतना वर्शिप करो। भाई ब्रनम कहता है पतरस का वर्शिप का, पतरस का जो प्रेयर था यहोवा को नीचे खींच के लाया। आमीन आशीष भाई। तो परमेश्वर नीचे उतर के आना चाहिए। हमने बहुत चर्च किया भाई, इतने सालों से बहुत चर्च किया, बहुत गिरजा गए, बहुत कन्वेंशन गए, बहुत छोटा छोटा मीटिंग लगाए, या बहुत हम जैसे पास्टर प्रचार कर दिए। लेकिन ये ऐसा ही करते रहने का टाइम नहीं है। हमें उस प्रमाणित सब वचन को देखना है जो हमारे लिए ठहराया गया है, जो स्वर्ग को खोलने जा रहा है। हालेलुया। जो मलाकी 4 बंद कर दिए थे, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन वो दूत मलाकी 4 जाने के बाद अपना सवारी को जारी रखा। आमीन। और वो दूत आज की रात भी आपको देख रहा है, मुझे देख रहा है, उसकी सवारी जारी है। और ब्रदर स्मिथ कहता है ये सवारी रैप्चर तक जाएगा। क्या विश्वास करते हैं आप? सो मैं थोड़ा सा आगे बताना चाहता हूँ। आमीन। हालेलुया। आमीन। क्योंकि हम उसके साथ उस पहाड़ पे थे। ये बहुत ही खूबसूरत ये शब्द है, ये पतरस का शब्द है, क्योंकि पतरस भी उस समय यीशु के साथ था। तब वो गवाही दे पाया कि मैं उसके साथ उस पहाड़ पर था। जब उसका रूपांतर हो रहा था, तो सेवकाई बदल रहा था। लोकल मिनिस्ट्री का सेवकाई से अब उस प्रमाणित सेवक की सेवकाई में वो बदल रहा था। यीशु मसीह लोकल था उस समय। आमीन। अपने लोगों के लिए अपने पास आया था। लेकिन अब यीशु मसीह की सेवकाई उस रूपांतर पर्वत में केवल यहूदी और चुने हुए लोगों के लिए नहीं था खाली, क्योंकि उससे पहले लोकल मिनिस्ट्री करते समय उसने क्या कहा था कि मैं कुत्तों के आगे रोटी नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं यहूदियों को छोड़ के किसी के लिए भेजा नहीं गया हूँ। सही है। लोकल मिनिस्ट्री के अंदर कार्य को कर रहा था। लेकिन जब उस रूपांतर पर्वत में गया, उसकी सेवकाई में बदलाव आया, उसकी सेवकाई में चेंजिंग आया। और उस सेवकाई को किसने देखा था? पतरस, याकूब, यूहन्ना ने देखा था। उसकी सेवकाई के अंदर एक बदलाव था। अब वो केवल लंदन का लोकल मिनिस्टर नहीं था, वो दुल्हन का मिनिस्टर हो गया, वो दुल्हन का पास्टर हो गया। अब दुल्हन को दूध से छोड़ने वाला सेवक हो गया। हालेलुया। आप बैठ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो उस पहाड़ के ऊपर पतरस ने उसे देखा था। आमीन ब्रदर। और जब पतरस उसे देखा, पतरस जान गया था उसकी मिनिस्ट्री में बदलाव कैसे आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी मिनिस्ट्री में एक बदलाव आ रहा है।
उस हिंदू पहाड़ के ऊपर सूर्योदय का सभा में सारी दुनिया 2000 वर्षों से यीशु का मौत का मातम मना रहा था, और सारी दुनिया उस सुबह कब्रिस्तान में जाके अपने अपने मरुओं को जीवित पाने के लिए हो सकता है सुगंधित द्रव्य और उस कैंडल, अगरबत्ती, फ्लावर्स लेके जा रहे थे, लिपापोती करने के लिए जा रहे थे। लेकिन एक परमेश्वर का बेटा उस रूपांतर पर्वत में इनको पहाड़ के ऊपर एक सेवकाई में बदलाव को देख रहा था, एक चोला से दूसरी चोला में आता हुआ, एक घुड़सवार से दूसरे घुड़सवार में बदलता हुआ उस सेवकाई को देख रहा था। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? और हम उसका गवाह है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या समझ रहे आप? अब बैठ सकते, हम उसके गवाह हैं। और जब वो रूपांतर पर्वत में या इनको पहाड़ पे उस सूर्योदय का सुबह की ओर उसने अपने नजर को किया, 4 और 5 बजे के बीच में जैसे सूर्य उदित हुआ, एक सामर्थ सूर्योदय का पहाड़ से होते हुए टकराया और उसने कहा, तू केविन ब्लूएड नहीं है। हालेलुया, अब तेरा सेवक बदल गया है, तू पवित्र आत्मा है। आप बैठ सकते, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, बैठ सकते। तब उसने चिल्ला के कहा, मैं पवित्र आत्मा हूं। तब पता केविन ब्लूएड ने कहा, मैं पवित्र आत्मा हूं। शैतान को गला घुटने लगा, लोग पीछे हट गए क्योंकि नहीं जान पाए सवारी अपना बॉडी को चेंज कर चुका है। और नबी कहता है ये रेवलेशन जो किसी के पास आएगा 10,000 लोगों को अलग कर देगा, क्योंकि लोग नबी के ऊपर सवारी को ही देखना चाहते थे, इसलिए नबी के लिए तंबू लगाए थे या नबी के लिए टेंट लगाए थे या एक घोड़े को तैयार कर रहे थे। लेकिन नबी जानता था मेरा ये जो बॉडी है ये तो चला गया, लेकिन सवारी आगे जाएगा। और सवारी जारी था। प्रतिध्वनि के अंदर वो सवारी केंटकी से न्यूयॉर्क के अंदर चला गया था, लेकिन वो सवारी न्यूयॉर्क तक रुका नहीं। भाई कोलमैन कहता है मैं न्यूयॉर्क को छोड़ के तो जा रहा हूं, लेकिन मैं न्यूयॉर्क के अंदर माइकल को रख के जा रहा हूं, वो दूत को रख के जा रहा हूं। जब तुम मनुष्य के प्रभाव से तुम बाहर आ जाओगे तब तुम उस दूत को देखोगे। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम जो हालेलुया ब्रदर केविन ब्लूएड था, वो मनुष्य के बाहर से अपना लोकल पास्टर से अलग हो गया और उसने उस मिनिस्ट्री को देखा ब्रदर कोलमैन के अंदर और माइकल को देखा। हालेलुया, आमेन। आप बैठ सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जानता हूं मैं गहराई बातें बता रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन आप सुन लेना। आमेन। जब उस व्यक्ति ने उसे देखा, हालेलुया, उस दूत को उसने सैल्यूट किया, मनुष्य के प्रभाव से बाहर आ गया, क्योंकि वो कोलमैन के अंदर या कोलमैन का बॉडी को नहीं, लेकिन उसके अंदर जो दूत था उसको देख रहा था। समझ पा रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बहनें समझ रहे हैं? तो उसे देख रहा था। और जब तो कोलमैन प्रभु के पास चले गए तो उसने उस किताब को अपने हाथ में ले लिया। हालेलुया। और किताब को लेके कलीसिया को कहता है, तुम रोते क्यों हो? किताब तो खुल चुकी है। वो दूत अब इफिस के अंदर चला गया है। जो दूत को आपने प्रकाशित वाक्य 10 का 1 से 7 में देखा था, वो दूत प्रकाशित वाक्य 10 का 1 से 7 से 1974 में हालेलुया प्रकाशित वाक्य 10 का 8 से 11 में चला गया था। हालेलुया। और जब वो 11 में चला गया था, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अब तक लोगों के लिए क्या था? प्रेज़ द लॉर्ड, आसमान बंद हो चुका था, लोग समझ नहीं सकते थे इस रेवलेशन को। स्वर्ग में सन्नाटा हो गया था कि ये रहस्य यदि स्वर्ग में खुलता तो ब्रदर ब्लूएड कहता है स्वर्ग में शैतान लूसीफर एक दूत के रूप में बैठा हुआ था। यदि रहस्य वहां खोल देता 7वीं मोहर को तो शैतान भी जानता, क्योंकि वो इब्लिस था और वो इसका हानि कर सकता था। इसलिए परमेश्वर स्वर्ग में नहीं खोला गर्जनाओं को, उसने धरती में खोला। 7 कलीसिया कालों का 7 जीवित आवाज है। ये स्वर्ग में नहीं है, लेकिन एशिया माइनर के अंदर है, एशिया माइनर के अंदर है। और जब एशिया माइनर के अंदर 7 कलीसिया था तो 7 कलीसियाओं का विजन पौलुस ने देख लिया था। और पौलुस जब देखा वो इफिसुस का दूत था, लेकिन पौलुस देखा लाउदिकिया को देखा, पौलुस ने देखा प्रेरित का सेवकाई को, पौलुस ने देखा ललकार का सेवकाई को,
परमेश्वर का सेवकाई को। पौलुस ने पहली बारिश को देखा, पौलुस ने अंतिम बारिश को देखा। पहली बारिश पेंटेकोस्ट के दिन हुआ था, अंतिम बारिश 2025 में होने जा रहा था। ये बातें पौलुस ने देखा था, इसलिए तुरंत उसने तीमुथियुस को बुलाया और थिस्सलुनीकियों को बुलाया और एक लेटर लिखा और ये रहस्य तू जा और जैसा है वैसे ही पढ़ के सुना दी। ये थ्रीफोल्ड मिनिस्ट्री है, ये सातवीं मोहर का भेद है, ये गर्जनाओं का प्रकाशन है, यीशु मसीह का 3 भागों में दूसरे आगमन का प्रकटीकरण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो सामर्थ यहाँ पे है, आप उसे पाने जा रहे हैं। यही तो बारिश है जो हर रविवार हर बुधवार आपके चर्च में गिर रहा है। ये बारिश है, इसे ले लो। अच्छी भूमि है आप कटीली झाड़ी नहीं है, आप पथरीली भूमि नहीं है, आप अच्छी भूमि है। ये बुधवार रविवार को बारिश को ले रहे हो जो दूध के द्वारा आ रहा है। हालेलुया। क्या समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? पौलुस ने लिखा है, पौलुस ने क्या कहा कि मेरा ये जो पत्री में लिख रहा हूं लाउदीकिया के लिए भी है जिनका स्वाभाविक चेहरा मैं नहीं देख पा रहा हूं। पौलुस था इफिसों का दूत और लाउदीकिया था 7वां कलीसिया का, लेकिन उसने 7वां कलीसिया काल को देख लिया था। 7वां कलीसिया काल अंधा, नंगा, गूंगा, बहरा युग को। लेकिन उसके बाद वहां तक रुका नहीं, परमेश्वर उसे 3 स्वर्गों में लेके गया। ललकार का, मलाकी 4 का, सतदूत का, प्रतिध्वनि का, इफिसियों का, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री का। और जब वो 2 आयाम तक नहीं, जब तीसरे आयाम में गया, तीसरे स्वर्ग में गया, तब उसे एक सिद्ध कलीसिया मिला। मलाकी 4 के अंदर नहीं, प्रतिध्वनि के अंदर नहीं, ये भी हालेलुया, ये पहला और दूसरा ऋतु में नहीं, ये दूसरा ऋतु के अंदर, ये महान ऋतु के अंदर एक सिद्ध कलीसिया जो पहले से ठहराई गई है 7 शब्दों को जन्म देने के लिए, उसके अंदर ग्रोथ हो रहा है। वो गर्भ धारण कर चुकी है और कलीसिया को उसने देख लिया है, अपने भी बालक को, मनुष्य बालक को देख लिया है जो आपके कलीसिया में होने जा रहा है। आपके कलीसिया में जन्म लेगा मरियम। आप मरियम है जो कहा मैं तेरी दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार होने दे।